दोस्तों, ये कहानी कुछ दिन पहले की ही है। महाराष्ट्र के नागपुर के कपिल नगर इलाके में एक घर से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। तो उस घर के पड़ोसी उस घर का दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं तो उन्हें 2 बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से गल चुकी थी और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उस बॉडी से। आखिर में ये 2 लोग कौन थे और कौन उन्हें मार के इस घर में बंद करके चला गया था, आइए इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी है नागपुर के कपिल नगर इलाके की, जहाँ पे लीलाधार व्यक्ति का एक परिवार रहता था। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम उत्कर्ष और उम्र 21 साल है, लेकिन वहीं पे बेटी का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। ये दोनों वहीं के एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उत्कर्ष जो कि इंजीनियरिंग करता था और उसकी बहन कॉलेज में थी, मगर उत्कर्ष इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में 3 बार फेल हो चुका था। इस वजह से उत्कर्ष और उसके पिताजी की काफ़ी बार बहस भी हो चुकी थी। उत्कर्ष के पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के ITI कर ले, लेकिन उत्कर्ष कहता था मैं इंजीनियरिंग ही करूँगा। इस बात को लेके बाप बेटे में कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। ऐसे ही उत्कर्ष एक दिन अपने पिताजी से लड़ाई करके गुस्से में अपने चाचा के घर चला जाता है और रास्ते में कॉलेज से आ रही बहन को भी ले लेता है और उससे बोलता है, पापा मम्मी 10 दिनों के लिए मेडिटेशन कैंप गए हैं, तुम मेरे साथ चाचा के घर पे चलो। उसकी बहन भी मान जाती है और वो दोनों बेंगलुरु अपने चाचा के घर पे चले जाते हैं। उसी के 2 हफ्ते बाद उत्कर्ष के फ़ोन पे उनके पड़ोसियों का कॉल आता है और वो बताते हैं तुम्हारे घर से काफ़ी स्मेल आ रही है, तुम जल्दी से अपने घर पे आ जाओ। उत्कर्ष की बहन काफ़ी चिंतित होके अपनी मम्मी पापा के पास कॉल लगाती है, लेकिन यहीं पे दोनों जन का फ़ोन बंद बता रहा था। तो उत्कर्ष और उसकी बहन दोनों जन अपने घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब वो बेडरूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये जो स्मेल आ रही है बेड से आ रही है। तो वो लोग बेड को खोल के देखते हैं और वो लोग जो नज़ारा देखते हैं वो काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि उस बेड में उत्कर्ष के ही माता पिता की लाश पड़ी हुई थी। अब ये मंजर काफ़ी भयानक था, क्योंकि उत्कर्ष की माता पिता की बॉडी आधी गल चुकी थी। उत्कर्ष और उसकी बहन ये देखने के बाद काफ़ी रोने लगते हैं और सहम भी जाते हैं। तो उनके पड़ोसी सोचने लगते हैं आखिरकार ऐसी हालत उत्कर्ष की माता पिता की किसने की होगी। इसी बीच वो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस भी कुछ देर के बाद आ जाती है और वो पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पड़ोसी बताते हैं लीलाधर के बेटे और बेटी बाहर गए हुए थे और बाहर से गेट भी लॉक था और उनको काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। तो वो लोग उनके बेटे और बेटियों को बुला लेते हैं। उनके साथ मिलके जब वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उन्हें ये 2 बॉडी मिलती है जो कि गल चुकी थी और ये 2 बॉडी उत्कर्ष के ही माता पिता की है। अब पुलिस उत्कर्ष और उसकी बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ में बहन उसकी बताती है उत्कर्ष ही मुझे 2 हफ्ते पहले झूठ बोल के चाचा के घर पे ले गया था और बोला था कि मम्मी पापा मेडिटेशन कैंप गए हुए हैं 10 दिनों के लिए। अब पुलिस का पूरा शक उत्कर्ष के ऊपर था, इसलिए पुलिस उत्कर्ष से पूछताछ करती है। तो वो पुलिस के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे रहा था, तो इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है। तो उत्कर्ष अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है उसी ने अपने माता पिता की हत्या की है। उसका ये जवाब सुन के पुलिस भी एक बार को सदमे में चली जाती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार 21 साल का जवान लड़का क्यों ही अपने माता पिता की हत्या करेगा। फिर उत्कर्ष बताता है 25 दिसंबर की सुबह लीलाधर जो कि उत्कर्ष के ही पापा हैं, वो उत्कर्ष को एक थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि उनकी इसी बात पे बहस हो गई थी कि वो चाहते थे कि उनका बेटा ITI करे। तो वो अपने बेटे को थप्पड़ मार के किसी के अंतिम संस्कार में चले जाते हैं। तो अब घर पे सिर्फ उत्कर्ष और उसकी माताजी ही थी और बहन कॉलेज गई थी। उत्कर्ष मौका देख अपनी ही माँ की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उनकी लाश को बेड के अंदर छिपा देता है। और जब दोपहर होती है तो उसके पिताजी अंतिम संस्कार से घर आ जाते हैं और घर पे आने के बाद वो नहाने के लिए जाने लगते हैं। जब वो नहाने जा ही रहे थे तो उत्कर्ष
वहीं पे आके किसी भारी चीज से उनके सर पे मार देता है, जिससे वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और वो मामले को भी जानने की कोशिश करते हैं और अंदर से अपनी बीवी को भी बुलाते हैं, लेकिन उनकी बीवी अंदर से नहीं आती है। तो वहीं पे उत्कर्ष बताता है उसने सुबह ही अपनी माँ को मार दिया है। अब ये सुनने के बाद उत्कर्ष के पिताजी रोने लगते हैं। फिर उत्कर्ष अपने पिता से एक सवाल करता है और कहता है, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आप मुझसे ITI करने की जिद मत करना। तो उत्कर्ष के पिताजी बोलते हैं, मैं तो जिद करूंगा, तू चाहे जो करे। इस बात को सुन के उत्कर्ष काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लगातार अपने पिताजी के सिर पे वार करने लगता है। कुछ देर वार करने के बाद उत्कर्ष के पिताजी वहीं पे दम तोड़ देते हैं और उत्कर्ष उनकी भी जान लेने के बाद उनको भी बेड के अंदर बंद कर देता है और घर को लॉक करके चला जाता है अपने चाचा के घर अपनी बहन को लेके।